बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को चैलेंज, सेहत के शोबे में मदद की पेशकश भी कर दी। कहते हैं लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां मुफ्त इलाज मिले। इलेक्शन मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ मनाजरे की बात करते थे। अगली बार शहबाज शरीफ कराची आए तो इन्हें सरकारी अस्पताल दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को हिदायत, कहा सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए मुराद अली शाह को पंजाब भेजने को तैयार हूँ। सिंध में बातों से ज्यादा अमल नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात दे रहे हैं। दीगर सूबे सेहत कार्ड के जरिए निजी इदारों को मुनाफा दे रहे हैं। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए। बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे हैं, उनको ख़त्म करके उनको बंद करने के इक़दाम करें। अजीबो गरीब ऐलानात पर हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पंजाब में बिजली सस्ती के इक़दाम पर रद्द अमल, कहा हम इन बेवकूफ़ों वाले ऐलानात का क्या जवाब दें। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को 2 माह के लिए सहूलत दी। रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे, अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे। सिंध के पास सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। सिंध के सस्ती बिजली मंसूबों में वफाकी हुकूमत ने रुकावटें डाली। सस्ती बिजली की फराहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियों की फोन टैपिंग रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, क्या हाई कोर्ट ने तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अफ़गान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म के बायस इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रही। ISI, IB को फोन टैपिंग से रोका गया, CDR से भी रोका गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस में फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर, फरीकैन को नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी रहेगा। बानी PTI के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अपना हुक्मनामा वापस ले लेंगे। हुक्म इम्तना वापस लेकर जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। ज़ियारत, सिबी, खुजदार, हरनाई, तफ्तान में सैलाबी रैले। नदी नाले बिफर गए, रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह। कई राब्ता सड़कें बह गईं, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। सोलर पैनल्स तूफानी हवाओं और बारिशों के बाइस उखड़ गए। 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैला सेब के बागात बहा कर ले गया। ज़ियारत कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नोशी के करीब सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक बहा कर ले गया। कोयटा, तफ्तान, कोयटा चमन और सिबी हरनाई सेक्शंस पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। कला अब्दुल्ला में गाड़ी मुजोल सैलाबी रैले में फंस गई। क्रेन ड्राइवर ने जान पर खेलकर खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला का क्रेन ड्राइवर के लिए नकद इनाम का ऐलान। सक्खर में मूसलाधार बारिश से अवाम मुश्किल में। मेयर सक्खर और महकमा मौसमियात बारिश के रिकॉर्ड पर आमने सामने। मेयर सक्खर बैरिस्टर सलाम शेख ने दावा किया, सक्खर में गुज़िश्ता रोज 292 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तरदीद कर दी, कहा सक्खर में सिर्फ 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
मेयर सखर कहते हैं शहर के बेशतर इलाकों में निकासी ऐप का काम मुकम्मल हो गया, बाकी जगहों से भी पानी जल्द निकाल दिया जाएगा। उधर नवाब शाह शहर फेरोज समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके में पानी जमा। लाड़काना के शहीद अब्दुल मालिक भुट्टो पुलिस स्टेशन में 2 रोज से पानी जमा, दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। फोर्सेस ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, शाहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। विफाक 200 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ फराहम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तनकीद की बजाय हुकूमत इक़दामात को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने आवाम को रिलीफ दिया। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT मनसूबों से मुतालिक इजलास, IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात के नफाज और डिजिटाइजेशन का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया IT पार्क के मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IT पार्क की तामीर से IT बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम के लिए तैयार। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में असीमुल-शान जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा पुरअमन रहे हैं। उम्मीद है इंतजामिया जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत के खिलाफ जल्द मुल्क गिर मुहिम का भी ऐलान करेंगे। सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। कराची के अवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की वफाकी हुकूमत को वार्निंग, कहते हैं कराची के अवाम को जबर की चक्की में पीसा जा रहा। पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई। कराची वालों के बिलों में मजीद 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। जमात इस्लामी ने पंजाब में बिजली सारिफीन को रिलीफ मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर मेयरशिप पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लिए कराची इतना करता है लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट रावलपिंडी का बेंच का पुलिस रिपोर्ट पर अदम एतमाद। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 21 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। नोटिस जारी। IB और सिटी पुलिस के मुजाज अफसरान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। SHO को नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं PTI मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर।
दोनों को 14 रोज जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल रखा जाएगा। अदालत का मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो ख्वाहिश पूरी कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं ये 1500 केसेस चला चुके और भी बना दें, ये कोशिश कर लें, मैं पाकिस्तान ही रहूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच में राब्ता। मोहसिन नकवी ने कहा, आपके हाफिज कहाँ हैं? लियाकत बलोच बोले, हाफिज नए मुल्क भर के दौरे कर रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की चंद रोज़ में मुलाकात तय। मुआहदे पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की यलगार। कौमी असम्बली और सेनेट के कई दफातर में अहम फाइलें कुतर डाली। सीडीए का चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा। शिकारी बिल्लियों की खिदमात लेने का फैसला। 12 लाख रुपए से जायद का बजट मुख्तस। चूहों से निपटने के लिए निजी शोबे की भी खिदमात ली जाएंगी। रावलपिंडी में दुल्हन की नौसरबाजी। शादी के अगले रोज जेवरात, नकदी और कीमती मलबूसात लेकर रफू चक्कर हो गई। शौहर के मुताबिक बीवी बाप की बीमारी का बहाना करके मिलने गई और वापस न आई। थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IMF के रवा माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिनी बिसाऊ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को। पेशावर से लापता 4 कारोबारी अफराद की बाजियाबी केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी KP को तलब कर लिया। अदालत का पुलिस को लापता अफराद बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। नारोवाल में मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले बिफर गए। कुतुब केनाल नहर में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात डूब गए। धापेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 20 पंप बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कतर की 2 पाइपलाइनें फट गईं। लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब। मरम्मत का काम जारी। 24 से 72 घंटे दरकार। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा मरीज सामने आ गया है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम के मुताबिक 45 साला मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। मुश्तबा मरीज को पिम्स में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून अपने जोबन पर होगा। जमीन के करीब होने की वजह से चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। साउद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। स्टेडियम्स की रेनोवेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लेंगी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरुमीद कहते हैं स्टेडियम्स की रेनोवेशन बड़ा चैलेंज है, तामीराती काम दिन रात जारी हैं। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। इंटरनेट के सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और आईटी सेक्टर को तबाह कर दिया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नाअहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले यूट्यूबर ऑन खोसा घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक ऑन खोसा को 15 अगस्त की रात घर से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। और मुमताज़ फोक गुलकार अताउल ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। 7 जुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड कराकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक पर मजहबी जमातों ने एहतजाज किया है। मजहबी जमातों के कारकुन रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और लाठियों से हमला भी किया। पार्लियामेंट हाउस के सामने पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने लगे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिए। मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए।